व्यास बिहारी भगवान की एवं परिस्वंग कराभिमर्शा स्निग्धीक्षणो धाम विलास हासे प्रेमी रमेशो वर्ज सुंदरी भी यथार्वकम स्वप्रतिबिंब विप्तमः। से मिलने का इनका है कि नहीं है इनके अंदर गुण। अरे ये गोपियां कोई साधारण नहीं है, इस बात को आपको पता होगा। ये दंडकारण्य के ऋषि महर्षि हैं। जब दंडकारण्य में रामचंद्र जी बनवास थे तो रामचंद्र जी को देखा इन्होंने, आलिंगन करने का मन करा स्त्री भाव में। भगवान ने आशीर्वाद दिया इनको कि जाओ भोक्तुम इच्छन सविग्रह दंडकारण्य ऋषय। तब भगवान ने ये सारे दंडकारण्य के ऋषि गोपी बन के आए। यज्ञ में जो भगवान ने अश्वमेध यज्ञ किया तो सीता जी तो वन में थी, तो यज्ञ में जो बिना पत्नी का यज्ञ होता नहीं। तो फुल मल्लिकादिक पुष्पों से वो रात्रि खिली हुई थी। और भगवान ने मन बनाया। भगवान को सुरतिया कहते हैं आमना। तो भगवान ने मन क्यों बनाया? क्योंकि भगवान ने गोपियों के साथ जो बात कर रखी थी कि हे गोपियों, याता बाला रसन छपा मैंने रात्रि जब चीर हरण किया था उस समय भगवान ने कहा था कि मैं तुम्हें शरद ऋतु की रात्रियों में तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करूंगा। तो रास का मतलब समझो पहले। रसो वै सह हेवानम लब्ध्वानंदी भवति। वेदों का ये उद्घोष है। रस परमात्मा का नाम है और ये जीवात्मा और परमात्मा का मिलन ही रास है। और हम सब रास के अधिकारी हैं, क्योंकि हमारा मंगलमय तभी होगा जब हम भगवान से जीवात्मा और परमात्मा मिलेगी। अरे कब संभव होगा? ये गोप है ना, जो गोपियां भगवान से रमण करती हैं, तो इसका मतलब क्या है? गोपाहा जीवाहा तेसाम बदूतय बुद्धय। हम सब जीव जो हैं वो गोपी हैं और हमारी जो बुद्धि है उसका आवरण जो इसमें कपट लग गया है, उस बुद्धि से वो कपट का कपड़ा खींचना ही चीर हरण था। तो जिनकी बुद्धि से माया का कपड़ा खींच दिया है भगवान ने, वो रास के अधिकारी बने। जिनका भगवान ने चीर हरण, सभी रास के अधिकारी नहीं थे। ध्यान दो, जब कल मैंने कहा था भगवान ने पिछले साल की शरद ऋतु में बंसी बजाई वेणु गीत में। इति वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरम सर्वभूत मनोहरम। उस समय सुखदेव जी ने कहा था कि हे राजन परीक्षित, भगवान ने जो बंसी बजाई है सारे जगत के पशु पक्षी मोहित हो गए थे। पर्वत पिघल रहा था, यमुना जो है कठोर हो रही थी। और इस समय जो है भगवान ने ये जो बंसी बजाई है, विचरन्तुम मनश्चक्रे, मन बनाया भगवान ने रमण करने के लिए गोपांगनाओं के साथ। और योग माया उपासितः, योग माया राधा रानी जी का सहारा लिया। भगवान जी बिना शक्ति के रास नहीं कर सकते। तो क्या किया भगवान ने? आधी रात को घर से बाहर निकले, चंद्रमा पूर्ण चंद्रमा था और भगवान ने बंसी बजाई। निशम्य गीतम तदनंग वरधना ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्योन्यवलक्षित्योद्यमा सयत्र कांतो जबलोल कुंडला। ऐसी बंसी बजाई भगवान ने। निशम्य गीतम तदनंग वरधनम। अनंग कामदेव के लिए बोलते हैं। भगवान ने जो बंसी बजाई तो उस बंसी की कलबल ध्वनि को सुन करके केवल उन गोपियों ने सुना, उनके कान में तान गई जिनका भगवान ने चीर हरण कर रखा था, जिनकी बुद्धि से माया का कपड़ा हटा रखा था। और उन्होंने जो है कृष्ण गृहीत मानसा, कृष्ण गृहीत मन हो गया, बड़ा मन भगवान को दे दिया। और जब मन भगवान को दे दिया तो सुखदेव जी कह रहे हैं आजगमुरन्योन्यमिदच्चित्योद्यमा। हे राजन, सारी गोपियां आ गई। आजगमु क्रिया का प्रयोग किया व्याकरण में, जबकि आजगमु का मतलब होता है आ गई है। बोलना क्या चाहे था, क्योंकि सूर्य पे कोई दोष नहीं लगता है,
और गंगा का पानी है, आप लोटे पे लाओ भागवत के लिए, कहीं पूजा के लिए, और उस पानी को कुत्ते ने छू लिया तो अपवित्र हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कोई नहीं चढ़ाएगा। और गंगा में हजारों कुत्ते पानी पी रहे हैं, गंगा अपवित्र हो गई। ऐसे ही भगवान समर्थ हैं। समर्थ भगवान को कोई दोष नहीं होता है, क्योंकि भगवान जीवात्मा परमात्मा है, सबके हृदय में है। तो अब गोपियां आज सब गोपियां वृंदावन में चली गई और शरद ऋतु की पूर्णिमा की रात्रि है। अब जैसे ही भगवान की बंसी पे तान पे आई, सारी गोपियां भगवान के चारों तरफ माताओं एकत्र हो गई, इकट्ठी हो गई। भगवान ने कहा, स्वागतम भो महाभाग प्रियं किं करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कश्चित् दूतागमन कारणम्। जिस जंगल में भगवान जो है, जिस कभी भांडीर वन में जाते हैं, कभी निधि वन में जाते हैं, और जिस वन में जाते हैं वहाँ गोपियाँ भी माखन बेचने जाती हैं, कंस के यहाँ मथुरा में, और भगवान रास्ता रोक लेते हैं। गोपियाँ तो भगवान का दर्शन करने के लिए कभी उनकी माखन चुराते हैं, कभी उनके कपड़े छीनते हैं और बोलते हैं, देखो कान्हा, हम तेरे पिता से बोल देंगे। बोले बोल लो, हम कंस से बोल देंगे। भगवान ने कहा, मन ही मन में उसको मारने के लिए तो मैंने जन्म ही लिया है। भगवान ने जो है अवतार हुआ भगवान का अधर्म को मिटाने के लिए। अवतार किसे कहते हैं? हम लोग क्या करते हैं कि आजकल हमारा जन्मदिन है ना, तो अपने नाम के आगे आज फलाने का अवतरण दिवस, ये नहीं लिखना चाहिए। मनुष्य का अवतार नहीं होता है, मनुष्य का जन्म होता है। क्योंकि जन्म उसको कहते हैं जो हमारी इच्छा से हम चाहेंगे कि हम पैदा हो जाएं, हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। और मरण भी हमारे अपनी इच्छा से हो सकता है। सबको जन्म तिथि मालूम है पर मरण तिथि नहीं है, तो इसका मतलब जन्म हमारा होता है और भगवान का अवतार होता है। निजी इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल विप्रधेनु सुर संत हित लील मनुज अवतार। अवतार की परिभाषा दृष्टांत से समझो। कभी मत देखना आजकल सोशल मीडिया में लिख रहे लोग कि फलाने का अवतरण दिवस की बधाई हो। अरे अवतरण तो भगवान के होते हैं। कैसे होता है? एक बहुत बड़ा गड्ढा था कहीं जंगल में, और एक आदमी जा रहा था उस रास्ते। अब जैसे ही वो आदमी जा रहा था तो अचानक गिर गया वहाँ उस गड्ढे में।